बात समझ गए? क्लियर है? तो लिखेंगे आप, लिखेंगे when we draw two ray from a common point, from a common point, जैसा कि आपको पता है रे का इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है, ठीक है ना? सपोज करिए यह O है, ये वाला A है और ये वाला B है। ओके, जब आप दो रे ड्रॉ करेंगे OA एंड OB, तो आप देखोगे इनके बीच क्या होगा, कुछ इनक्लाइनेशन होगा। क्या होगा? इनक्लाइनेशन होगा। और इस इनक्लाइनेशन को हम क्या कहते हैं? इसी को कोण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कोण। बात समझ गए? कोई डाउट नहीं है? लिखेंगे हिंदी में, जब दो किरण किसी समान बिंदु से खींची जाती है तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली आप जब एंगल्स को मेजर करते हैं, ये जो एंगल है, तो जब आप एंगल को मेजर करते हैं तो एंगल को दो टाइप से आप मेजर करते हैं, ठीक है? दो टाइप से आप मेजर करते हो, टाइप कौन सा है, किस तरीके से मेजर करें उनको आप देखिए। तो एक तो आप मेजर करते हैं एंगल को डिग्री में, किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। और दूसरा मेजर आप किस में करते हैं? रेडियन में करते हैं। ये मैं आपको ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूं, है ना? ओके, यहां तक में कहीं कोई डाउट है? अगर है तो बोलिए। क्लियर? ये नोट कर लिया आपने? आगे बढ़े। डिग्री को हिंदी में डिग्री ही लिखेंगे। रेडियन को रेडियन ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखा जाए। अब चूंकि कई लोग हो सकता है जो क्लास में रह रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। 180 डिग्री ये होता है पाई रेडियन। ये नोटेशन किसका है? रेडियन का। और ये नोटेशन किसका है? डिग्री का। और यहां से 1 डिग्री की वैल्यू आती है पाई अपॉन 180 रेडियन। और इसीलिए अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्या करेंगे आप? डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे?
मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। इसको आप अपने लॉजिक में समझिए, नहीं तो आपको कंफ्यूज कर देगा। जिसके घर जाइएगा वैसा बन के जाइएगा ना, नहीं समझे क्या? आप मान लीजिए बीजेपी पार्टी में गए, तो बीजेपी टाइप का हाव भाव रखना पड़ेगा आपको। आपको समझना पड़ेगा कि वे भारत माता की जय बुलवाएंगे, आपसे बोलना ही पड़ेगा। आपको वंदे मातरम भी बोलना पड़ेगा, जय श्री राम भी बोलना पड़ेगा। अब आप कहेंगे नहीं ये मैं बोलूंगा नहीं, तो फिर मत जाइए। बोलना चाहिए, ये सब तो कॉमन चीज है, बट कॉमनली। अब आप चले गए, सपोज करिए आप किसी और पार्टी के यहाँ, तो उसका जो अपना एजेंडा उस पर काम करेगा, वो बोलेगा आपको बोलने के लिए। तो मुझे मैथमेटिकली समझिए, मुझे जाना किधर है? रेडियन में। दैट्स द एग्जांपल। जाना किधर है? रेडियन में। ठीक है, तो रेडियन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पाई। तो दिखेगा कौन? पाई। इसीलिए पाई को ऊपर रखिएगा और 180 को नीचे रखिएगा। जाना किधर है आपको? रेडियन की ओर। तो रेडियन की ओर जाएंगे तो रेडियन जैसा दिखने वाला फ्रंट पर होगा। क्या समझे? फ्रंट पर होगा। समझ रहे हैं? तो ये फ्रंट पे है और ये बैक फुट पे है, बेचारा नीचे है। तो जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई को एग्जिस्ट रखना पड़ेगा, पाई को जिंदा रखना पड़ेगा। और किसी को जिंदा रखना है तो उसको गुना करिए, भाग मत करिए। भाग करने पे आदमी की वैल्यू कम जाती है, बढ़ती थोड़ी है। 1 लाख रुपए को 3 पार्ट में बांट के पैसा बढ़ता है कि घटेगा? लेकिन 1 लाख में 3 से गुना कर दीजिए तो पैसा बढ़ जाएगा। तो ये काम आप कर दीजिएगा। आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, 2-4 एग्जाम्पल तो मैं आपको दूंगा नहीं, चूंकि ये आप चीज पहले पढ़ चुके हैं। 50 इंटू ये कैंसिल हो गया, 5 पाई अपॉन 18 और रेडियन यहां साइन लगा, हो गया काम खत्म। अब सुनिए, अब आ जाइए रेडियन टू डिग्री मेजर में। रेडियन टू डिग्री मेजर में, रेडियन टू डिग्री मेजर में। अब आपको रेडियन को कन्वर्ट किस में करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन होगा, इसका बलिदान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और जब इसको बलिदान देना है तो पाई कहां चला जाएगा? नीचे। जो नीचे है उसी का बलिदान होने वाला है, शहीद वही होगा। फ्रंट पे जो दिख रहा है वो बेचारा एज इट इज एग्जिस्ट कर सकता है। बात समझ रहे हैं क्या? आप देखेंगे कहीं पे दरबार सजा हुआ है तो राजा जो होते हैं वो एकदम फ्रंट पे ऊंचाई पे बैठे होते हैं। समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि आम पब्लिक जो है वही सबसे महान है। भाई साहब, हाँ, आप वाले महान होंगे, आप वाले महान होंगे। अब आपने आप कहा तो समझ ही रहे हैं किसको कहा आपने। आप वाले तो फिलहाल चंडीगढ़ साइड में रहते हैं, है ना? चलिए, तो समझिए, तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है और टीचर है, इसमें एक्चुअल बात है स्टूडेंट ही महान है। क्या बात करते हैं? आप महान नहीं है। आप तो इतने महान हैं कि 15-20 बार कहने पे भी टेस्ट में नहीं आते। आपकी महानता एक हो गई। आप इतने महान हैं कि टेस्ट में आ भी जाए तो आपको मैटर नहीं करता कितना मार्क्स स्कोर करना है। चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। हमने रिजल्ट देखा है,
रिजल्ट बहुत मजेदार हमें नहीं दिखता। एक कंपटीशन बनना चाहिए। अरे 156, 160, 168, दिस इज द कंपटीशन। 140, हम कहाँ हैं? अब ये मैं कहूँ, ये मैं नहीं कहूँ यहाँ पे ना, लेकिन लेकिन मैं फिर भी उस बच्चे को सैल्यूट करता हूँ जो स्टूडेंट आकर टेस्ट देता है, जो बेचारा आता है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा निकालता है। ठीक है, वो क्लास सॉल्यूशन अटेंड करे नहीं करे, टेस्ट में तो आया है ना। रियली ही इज स्मार्ट बॉय और गर्ल, एंड ही इज हार्ड वर्किंग, ही और सी इज हार्ड वर्किंग। समझ रहे हैं? महान तो आप ही हैं। जैसे अभी हम नहीं आए तो काम तो खराब हो जाएगा ना, लेकिन आप छुट्टी कर दे, कोई फर्क पड़ता है? जनता में और सरकार में महान तो जनता ही है। अब सरकार को ये बात समझ में नहीं आया, अलग बात है। जनता जब चाहे तब हिसाब कर सकती है, और इलेक्शन में हिसाब कर सकती है, इलेक्शन में तो हिसाब करती ही करती है। ठीक है ना? तो इसलिए इसलिए एक्चुअल लोग, जमीन पे जो लोग बैठते हैं ना, वही महान लोग हैं। चलिए, तो जूनियर दिख रहे हैं, एक्चुअल सीनियर वही लोग हैं। देखिए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है कि डिग्री में कौन है, 180, इसको ऊपर रखिएगा और पाई को क्या करिएगा, क्योंकि शहीद किसको करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे मान लीजिए आपसे कहा 2 पाई/5 रेडियन, तो 2 पाई अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में पाई, ये कैंसिल हो गया, ये 36 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 72 डिग्री। दिस इज द आंसर। मुझे डिग्री को बचाना है, इसलिए 180 न्यूमरेटर के प्लेस पे होगा। रेडियन को खत्म करना है, तो इसलिए पाई को नीचे लिखेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात आप और जान लीजिए, अब इस पे चर्चा बहुत कर नहीं सकते, लेकिन जान लीजिए, मैं ऑलरेडी बता रखा हूं। ठीक है, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। एक रेडियन की जो वैल्यू होती है ना, ये आप में से कई लोगों को याद नहीं होगा। एक रेडियन की वैल्यू होती है 57 डिग्री, 16 मिनट, 22 सेकेंड अप्रोक्स। ये पूछा हुआ सवाल है, आगे पूछ देगा तो क्या करिएगा, मना कर देंगे क्या? इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट काउंटर क्वेश्चन बनता है, आता है कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है। डिग्री पे ही छोड़ दे तब तो समझ में आए, डिग्री पे नहीं छोड़ता, डिग्री के बाद मिनट में भी जाता है, सेकेंड में भी जाता है। और जो लोग मेरी क्लास अटेंड नहीं किए जान लोग कैसे हुआ, तो सुनिए। सेक्साडेसिमल एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं कि चलो भैया ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड भी होता है। ये मिनट है और ये सेकेंड है, समझ रहे हैं? तो इसी के अकॉर्डिंग ये होता है। बाकी खेल खत्म हो चुका। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ एंगल में, इसको नेक्स्ट कर देता हूं। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। ऐसे ही संडे को टेस्ट में कौन कौन आए थे आप में से? इस संडे को बारिश हुई थी ना, कितने लोग आए थे टेस्ट में? आप आई थी, कितना नंबर है आपका? देखा ही नहीं आपने? बेटा मंडे को ही रिजल्ट लगवा दिया गया। वी आर मेकिंग आवर सेल्फ वेरी सिंसियर। देखिए, एक्सप्लेनेशन तो हमने की थी क्लास में, हम लगे पड़े हैं भाई कि जो पैसा आप कोचिंग को दिए हैं ना, उस पैसे का मजाक नहीं बने। हम आपके दोस्त बने ना बने, आपके फैमिली के फ्रेंड जरूर है, आपको पता नहीं है। हम ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है? वी कांट चीट यू एंड वी डोंट ट्राई टू चीट यू। ठीक है, देखिए 1-2% हो सकता है मेरे में कमियां होगी, सब में कमियां होती है, किसमें कमियां नहीं है, लेकिन 50-50 हो जाए, ये तो अपने आप में ब्लंडर है, मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है। तो वी आर ट्राइंग कि ऐसी कोई नौबत नहीं आनी चाहिए, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। गॉट इट?
क्लियर ना? आप टेस्ट में अपियर होइए, क्लास के बाद सॉल्यूशन मिलता है पीडीएफ, आप उसको लीजिए, एक्सप्लेनेशन होता है, अगर टाइम है तो उसको करिए, और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। और टेस्ट का रिजल्ट भी तो देखिए कि कितना नंबर आप स्कोर किए हैं, और बाबू उसको आगे बढ़ाओ ना, आगे 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 बढ़ाओ, तभी तो एग्जाम क्रैक कर पाओगे। आप बेस पकड़े हो, ग्राउंड को, कैसे काम चलेगा? अब आप एक बात बताइए, आपके बैच में आपको पता है एडवांस का सिलेबस हो चुका है, एक्चुअल जो एडवांस के टॉपिक्स है मैक्सिमम टॉपिक्स हो गए, ज्योमेट्री इज द लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग कर रहे हैं, इसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, इसी में आपका पॉलीगॉन भी आएगा, ये हम लोग एक्चुअल वे में लास्ट कर रहे हैं। अब जो लोग बाद में ज्वाइन किए होंगे उनको तो बैकअप दिया ही जाएगा, उनको तो दिया ही जाएगा जो छूटा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक कॉमन तरीके से बात करें तो इस बैच में सारी चीजें पढ़ाई गई। अब इसके बाद भी अगर आप स्कोर अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये कमियां किसकी है? अच्छा एक चीज और, आप पेपर को देखो जो मैं पढ़ाया हूं, जैसे अलजेब्रा आपने मेरे से पढ़ा, क्या सभी लोग पढ़े हैं अलजेब्रा? ट्रिगो मेरे से पढ़े हैं, ट्रिगो का सवाल एग्जाम में आता है क्या? क्लास में जो पढ़े हैं उससे बाहर सवाल आ रहा है, लेकिन अगर क्लास मिस कर दी है आपने तब तो दिक्कत है। और वो जो पेपर आप कर रहे हैं वो कंप्लीट प्रीवियस ईयर बेस्ड है, कंप्लीट। तो अगर आप सिस्टमेटिक क्लासरूम का लेक्चर ले रहे हैं ना, सवाल बच के बाहर नहीं जाएगा, रेयरली 2-4% चला है, रेयरली। मान लीजिए 25 सवाल है ना, एक सवाल को कह दीजिए कि ठीक है वो चला आया सर, आउट ऑफ हो गया, 24 तो आपको लगे कि हाँ यार ये पढ़े वहीं से आए। बस आपको मेहनत करने का, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं सीरियसली, बेटा मेहनत करिए। आपका सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, सीएचएसएल का भी आने वाला है, टारगेट ये रखो कि हमें नौकरी लेनी है। अभी पता है 8th पे कमीशन आने वाला है, हाई गुना तो नहीं कह सकते लेकिन 1.5 गुना तो जरूर हो जाएगी सैलरी। हाँ मतलब पे कमीशन तो अभी ही इंप्लीमेंट की जानी है, ओके, वो एग्जीक्यूट होगा उसमें टाइम तो लगेगा ना। अब आप समझिए, अब जो लोग प्योन थे किसी डिपार्टमेंट में और 40-42 हजार रुपए जॉब के 5 साल 4 साल 7 साल बाद रिसीव या 50 हजार कर रहे थे, जो क्लर्क थे, नौकरी लगी 10 साल के बाद में सैलरी 70-75 हजार रुपए उनकी थी, अब उनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी जो 70 पे थे। आप सोचिए, आप देखना गवर्नमेंट जॉब के लिए तो लोग मार करेंगे कि हम नौकरी लेंगे तो हम नौकरी लेंगे, पैसे का ही तो खेल है भाई, प्राइवेट में कौन बेचारा परेशान होगा? ये पे कमीशन मार्केट में कंपटीशन बढ़ा देगा, बढ़ाएगा ही। पहले जो ज्वाइन करते थे 28 हजार पे, अब वो ज्वाइन करके 42 हजार 45 हजार पे, कितना चेंज आ गया। तो इसलिए खुद को तैयार करिए और जल्द से जल्द नौकरी लीजिए। समझ रहे हैं? चलिए यहां तक आप समझ गए, आइए नेक्स्ट में आते हैं।